नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबके चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज चंद्र ग्रहण है। गौरी व्रत गुजरात में आज इसका समाप्ति का दिन है। व्यास पूजा का दिन है, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन अपने गुरुओं की सेवा, गुरुओं की पूजा अर्चना करके गुरुओं का आशीर्वाद लेना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करने वाला है। आज के दिन गुरु की जितनी भी बढ़ाई करी जाए, जितना भी अच्छा किया जाए, अच्छा सोचा जाए, उतना ही अच्छा है। लेकिन एक बात दर्शकों जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि आज चंद्र ग्रहण भी है। पीछे कुछ वीडियोस में हमने चर्चा करी। 12 मई को मैंने चंद्र ग्रहण के ऊपर जब मैंने डाला कि 3 eclipses in 1 month, वो 12 मई को डाला था, जिसके अंदर मैंने देश में होने वाली घटनाओं के बारे में, अच्छी या बुरी, उन सब का मैंने व्याख्यान किया। उन सब के बारे में मैंने बताया। मैंने कहा कि देश किसी नेता को खोएगा, अभिनेता को खोएगा, किसी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को खोएगा, कोई धर्म का गुरु किसी चर्चा में आ जाएगा, धर्म का गुरु किसी चर्चा में आ जाएगा, धर्म के गुरु की सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ सकती है। और लेकिन कोरोना पे नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। 5 और 6 जून को चंद्र ग्रहण लगा। पिनम्बरल था। हमारे शास्त्रों में पिनम्बरल को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी गई है, मगर दोस्तों शास्त्र का मत ये भी है कि अगर किसी महीने के अंदर 2 ग्रहण आते हों तो समझो कुछ ना कुछ, किसी न किसी त्रासदी को, किसी न किसी परेशानी को जन्म देने वाले होते हैं। और आने से कुछ महीने पहले अपनी दस्तक देनी शुरू कर देते हैं। आज इस महीने का जो तीसरा जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, वो है। पहला लगा 5 और 6 जून को, फिर 21 जून को लगा कंकण सूर्य ग्रहण। तीसरा चंद्र ग्रहण आज है। सूर्य ग्रहण की जब वीडियो मैंने डाली, उस वीडियो के अंदर मैंने रफली 12 या 13 तारीख को यूट्यूब पे वीडियो मैंने डाली होगी, और उस समय भी मैंने ये कहा था देश किसी बहुत बड़े नेता या अभिनेता को खोएगा, फिल्म इंडस्ट्री को झटका लगेगा, फिल्म इंडस्ट्री किसी बहुत बड़े व्यक्ति को या बहुत नामी व्यक्ति को खो सकती है, और देश के अंदर उथल पुथल हो सकती है, जनता के अंदर आक्रोश हो सकता है, अशांति हो सकती है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के अंदर खराबी हो सकती है, तनाव हो सकते हैं। साथ में मैंने एक बात ये भी कही थी, भूकंप भी आएंगे, कोई फ्लड्स किसी जगह पे आ सकते हैं देश सूर्य ग्रहण वाले दिन। खास करके ये मैंने कहा था कि जो 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ा था और मैंने 12-13 को ही वो वीडियो डाल दी थी, और उसके अंदर मैंने क्या चीज कही थी, ये कही थी कि देश के जो संबंध हैं दूसरे पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ सकते हैं, और देश फिर किसी अभिनेता को खोएगा, फिर किसी नेता को खोएगा। देश के अंदर उथल पुथल होगी, राजनीति के अंदर उथल पुथल होगी, पार्टी के अंदर क्राइसिस होंगी। सूर्य होता है शासक, शासकों के ऊपर भी उनको बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमने वीडियो डाली उसके 1 या 2 दिन बाद ही हमारे अभिनेता, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ी शोहरत पाई, बड़ा नाम कमाया, जिससे इस दुनिया में नहीं रहे, सुशांत सिंह राजपूत, फिल्म इंडस्ट्री को ही झटका नहीं लगा, उनके परिवार को तो झटका लगना ही था, फिल्म इंडस्ट्री को भी झटका लगना ही था, पूरे देश और दुनिया को झटका लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। दर्शकों, हमारे ग्रह आने से पहले हमें बता देते हैं, हमने कहा था कि तरह तरह की अजीब और गरीब सी घटनाएं घटेंगी। ये लोकस्ट ने परेशान करना शुरू कर दिया, टिड्डी दल आ गया। अभी जो चंद्र ग्रहण है ये भी यही इशारा करता है कि देश के अंदर, राजनीति के अंदर समीकरण चेंज हो सकते हैं। किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के हेड या चीफ या पार्टी के अंदर कोई हेड या चीफ चेंज हो सकते हैं।
कोई सीएम गवर्नर चेंज हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस आ सकती हैं, एंड आने से पहले ही ये देश किसी न किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति की मृत्यु की तरफ भी इशारा करता है। देश किसी न किसी कोई ना कोई ऐसी घटना को जन्म दे सकता है। अभी ये चर्चाएं हमारी चली रही थी चंद्र और सूर्य ग्रहण के पहले वाली और तीसरी की, और देश के बहुत बड़े जो कोरियोग्राफर, देश ने बहुत बड़ी फिल्म की एक हस्ती को, सरोज खान को खो दिया। दर्शकों, विधि का विधान है, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को इस सदमे को बर्दाश्त करने की शक्ति दे, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हैं या सरोज खान हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए जो उनके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब की आत्मा को शांति मिले, सबको सांत्वना मिले, उनको भी एक भावभीनी श्रद्धांजलि हम देते हैं। मगर विधि के आगे, परमात्मा के आगे किसी का वश नहीं चलता, जोर नहीं चलता। चंद्रमा हमारे मन की शांति है, चंद्रमा हमारे जनता का जो स्वामी है, जल है, शीतलता है, ये कहीं ना कहीं शीतलता को, शांति को भंग करती है, कहीं ना कहीं डिफरेंट किस्म के क्राइसिस पैदा करती है, मगर इस क्राइसिस से डरना नहीं है। एक बात जो मैंने सूर्य ग्रहण के समय पे भी कही थी, आज मैं फिर चंद्र ग्रहण, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण आखिरी ग्रहण है, ये साल का नहीं, इस महीने के जो 3 ग्रहण थे 5-6 जून से शुरू हो गए, 5 जुलाई को खत्म। भले ही पेनम्ब्रल ग्रह है दोस्तों, मगर इसका इम्पैक्ट कहाँ पे है वो मैंने बताया। देश किसी फिर नेता अभिनेता को खोएगा, देश के अंदर किसी न किसी राजनीतिज्ञ को भी किसी मुसीबत के शिकार होना पड़ सकता है। बहुत बड़े राजनीति के अंदर उथल पुथल उछाल आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी त्राहिमाम हो सकती है, और कहीं ना कहीं जिस होता है महंगाई बहुत बढ़ सकती है, और साथ में महंगाई बढ़ेगी तो अशांति बढ़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले लोगों की ले ऑफ भी हो सकते हैं। लेकिन जो गरीब जनता है, लिबर क्लास वाले जो लोग हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आने वाली हैं। जो मैंने एक वीडियो किया था जिसके अंदर मैंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, आईटी के ऊपर जो भी पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा था कि मेक इन इंडिया का नारा आएगा, मेक इन इंडिया के अंदर जो होगा। और फिर जैसे ही ये लॉकडाउन जैसे खुला, लॉकडाउन जैसे अनलॉक हुआ, तो उस समय मोदी जी की स्पीच में उन्होंने कहा लोकल वोकल मेक इन इंडिया पे बल दिया गया। तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट की हम बात करते हैं। नंबर 1, मेक इन इंडिया पे जोर दिया जाएगा, मैक्सिमम हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी, जिसके अंदर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। सेकेंड पार्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज भले ही उसको आने में टाइम लगेगा, लेकिन देयर इज वन सेक्टर ऑफ द पीपल हु विल सफर। वो मैंने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती है। जॉब रिसेशन के लिए भी मैंने एक वीडियो डाला था कि जॉब रिसेशन का समय जो चल रहा है अभी है, मगर सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि कोरोना की मेडिसिन आ जाएगी। जैसे ही 5 तारीख आज का दिन निकला, आप देखेंगे कि कोरोना से संबंधित आने से कुछ समय पहले ही ऐसी दस्तक शुरू हो जाती है, ऐसी रोशनी दिखाई देने लगती है कि इसका कोई ना कोई विकल्प मिलने वाला है। इसका मतलब ये जो परेशानियों का दौर था ये खत्म होगा, और कोई ना कोई मेडिसिन ऐसी इजाद हो जाएगी जिसके ऊपर काम करके, और हो सकता है कोई वैक्सीन आ जाए, हो सकता है ऐसी मेडिसिन आ जाए जिससे रिकवरी रेट रिमार्केबल हो जाएगा। और जो मैंने पहले भी कह रखा है कि सितंबर में हमारा हिंदुस्तान भी और देश दुनिया में बाकी हिस्सों में भी बेहद कंट्रोल कर लिया जाएगा कोरोना के ऊपर। लेकिन कोरोना की दहशत तो है ही ना, कोई और महामारी आ जाएगी ऐसा नहीं है। कोई ऐसे तूफान आ सकते हैं, मास कैजुअलिटीज हो सकती हैं बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इस महामारी के कारण हो, या कोई आने वाली ऐसी महामारी के कारण हो उसकी कैजुअलिटीज की वजह
नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसी किसी जगह पे दंगे फसाद या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में ऐसा लगेगा कि बस युद्ध 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 की तरफ ऐसे इशारा करने लगेगा, मगर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, तो कहीं ना कहीं शांति से टेबल टॉक होंगी और अल्टीमेटली मसले हल भी हो जाएंगे। लेकिन एक दफा काफी अशांति के बाद इस चंद्र ग्रहण में आम सभी राशि वालों के लिए, जैसे अक्सर हम बताते हैं कि इस राशि वालों के लिए जैसा रहेगा, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पेनम्ब्रल है। पेनम्ब्रल को शास्त्रों ने बहुत मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन ये तीन एक साथ होने के कारण इन्होंने ऐसा प्रभाव दिया है, जो मैंने पहले भी कहा था दोनों वीडियोस में, चंद्र ग्रहण में भी सूर्य ग्रहण में भी जो बातें मैंने कही हैं वही हो रही हैं दोस्तों। अब परमात्मा सबके ऊपर कृपा बना के रख करके इस कोरोना जैसी महामारी से हम सबको मुक्ति मिल जाए, हमारा देश शांति से आगे बढ़े और शांति बनी रहे, हर घर के अंदर शांति हो, हर व्यक्ति के अंदर शांति हो और हर परिवार खुशी और खुशहाली से रहे और देश आगे बढ़े। आप लोग हम सब आगे बढ़े। दर्शकों, तो मैंने ग्रहण के नेगेटिव भी बताए, पॉजिटिव भी बताए। जब तीन ग्रहण आते हैं तो नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपने सोची नहीं है ना, वो घटनाएं घट जाएं। जिस जगह से नुकसान आपने सोचा नहीं है कि यहां से ये नुकसान भी हो सकता है, वो नुकसान की संभावना हो सकती है। बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़े, बट एट द एंड ऑफ द डे आप गेनर रहेंगे। तो कोरोना पे कंट्रोल के लिए मेडिसिन की तैयारी रखिए, आने ही वाली है। दर्शकों, अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखिएगा। भगवान की आप सबके ऊपर बेहद कृपा बनी रहे, किसी ग्रहण का कुप्रभाव किसी के ऊपर भी ना पड़े या किसी किस्म की भी कोई व्याधि या परेशानी किसी को बॉदर ना करे। मैं परमात्मा से ये विश करता हूँ और ढेर सारी मेरी ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस हैं आपके साथ।